हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या रहेगा, आपके पर्सन की ट्रू एनर्जीज। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन चेक करेंगे और ट्रू एनर्जीज, देयर ट्रू एनर्जीज। ठीक है, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन और ट्रू एनर्जीज क्या रहेंगी आपके पर्सन की आपके रिलेशनशिप को लेकर। लेट्स सी, हम चेक करते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी आपके पर्सन का यहाँ पर नेक्स्ट मूव एंड नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स यू, देयर ट्रू एनर्जीज। ठीक है, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड। मेरे व्यूवर के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपकी तरफ। ओके, आपके पर्सन इस वक्त हार्ट ब्रोकन है। हार्ट ब्रोकन है, टू ऑफ कप्स, मिस कर रहे हैं आपको। ठीक है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग का रिश्ता खराब हुआ है। यहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ है जो यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन का, थर्ड पार्टी जरूरी नहीं है कि आपके पर्सन का कोई लव रिलेशनशिप हो, और हो भी सकता है। ठीक है, ये कोई फैमिली इशू हो सकता है, कोई फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनकी वजह से आप लोग के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आई। लेकिन फिलहाल आपके पर्सन इस वक्त हार्ट ब्रोकन है। ठीक है, आपके साथ टू ऑफ कप्स एक म्यूचुअल लव में आना चाहते हैं, यहाँ पर कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ऐसा लगता है आपसे वो हील होते हैं, इमोशनली उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है। एक आप उनकी लाइफ में एक्साइटमेंट लेकर आते हैं, एक इमोशनल थ्रिल लेकर आते हैं, एक पीस, एक काम सिचुएशन लेकर आते हैं। ठीक है, जो एक पॉजिटिविटी की तरह उनको जाने पर मजबूर करती है, पॉजिटिव होने पर। जितने आप उनकी लाइफ में एक प्योर एनर्जीज के हैं, जितने आप एक यहाँ पर एक स्पिरिचुअल एनर्जीज के हैं, एक आपका ऑरा ही बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। ठीक है, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है बहुत, जितने भी लोगों से ये अब तक कनेक्ट हुए हैं, या इनके इर्द गिर्द का माहौल बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। ठीक है, जिसकी वजह से इन्होंने कुछ किया है पास्ट में आपके साथ। फिलहाल इस वक्त ये किसी हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से गुजर रहे हैं, हर्ट हैं। शायद ये इस रिश्ते का उन्होंने मौका खो दिया। इसको ये आपके साथ एक इक्वल रिलेशनशिप बनाने का मौका उनके हाथ में नहीं रहा। कुछ ना कुछ है यहाँ पर। आपके पर्सन इस रिश्ते में एक न्यू स्टार्ट चाह रहे थे। ठीक है, काफी टाइम से एक न्यू स्टार्ट चाह रहे थे, लेकिन इस वक्त हार्ट ब्रोकन है आपके पार्टनर। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का नेक्स्ट एक्शन, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है उनको समझा नहीं गया, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई जिसमें उनको समझा नहीं गया, जिसमें उनको वो वैल्यू नहीं दी गई। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है इस सिचुएशन में। ठीक है, टेन ऑफ पेंटिकल, एक टेन टेन की एनर्जी है, सिक्स ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने उनको समझा नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पर आपने वर्क पुट ऑन किया तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है उन्होंने भी वर्क पुट ऑन किया, लेकिन आपने उस वर्क को, उनके एक्शन को, उस एफर्ट को आपने किसी गिनती में नहीं लिया अब तक। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पर किसी एक सैडनेस की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा बिट्रेयल फील कर रहे हैं। जैसे उनको ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा गलत समझा गया, उनको मिसअंडरस्टैंड किया गया, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। आप लोग के बीच सिचुएशन कभी बैलेंस नहीं रही है, लेकिन यहाँ पर आप दोनों की म्यूचुअली एक एनर्जी अब मुझे नज़र आ रही। पास्ट की मुझे इस पर्सन की एनर्जी नहीं पता कि आप लोग की एक साथ फैमिली होती, इक्वल गिव एंड टेक होता आपके रिश्ते में। ठीक है, आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। फिलहाल अभी तो ये खुद बहुत ज़्यादा दुखी है, इसको, इस पर्सन को खुद को यहाँ पर जो है ना हील करने की ज़्यादा ज़रूरत है। लवर्स, एंड यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल, एंड यहाँ पे है एट ऑफ फैंस। ये पर्सन आपके साथ नेक्स्ट एक्शन में आपके साथ किसी तरीके की बात करना चाहता है। कोई खुलासे, कोई रियलाइजेशन आपके पर्सन को हुई है, कुछ सच, कुछ ट्रुथ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि अब ये आपको एक किंग की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। आप लोग की कन्वर्जेशन हो सकती है कुछ टाइम में, क्योंकि ये पर्सन, जब ये उसको ऐसा लग रहा है जब तक हील नहीं होगा, जब तक ये आपसे एक ट्रुथ बेस पे कम्युनिकेट नहीं करेगा,
जो एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन की ज़रूरत है वो करना चाहता है ये पर्सन। अब पास्ट में बहुत ज़्यादा ये आपसे भागता रहा है या आपको इसने इग्नोर बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन अब इसको ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन अब इसके ख़त्म हो सकती है। अब वो टाइम आ चुका है कि यहाँ पर अब रास्ते जुदा होने का टाइम है, ठीक है ना। अब आपके पास वक्त है इसको देने के लिए, ना इसके पास वक्त है इसको ऐसा लग रहा है अब आपको देने के लिए। अब अगर इस सिचुएशन को चलाना है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, तो यहाँ पर आपको किसी एक ट्रुथ का करना पड़ेगा, एक सच को सामना करना पड़ेगा। एक दूसरे के साथ यहाँ पर एक दूसरे के साथ यहाँ पर कम्युनिकेट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ सच, एक ट्रुथ बेस पे बात करनी पड़ेगी। ये अब आपसे झूठ बोलना भी नहीं चाहता, ठीक है। ये पर्सन अब आपसे किसी भी ये मुंह नहीं खोलेगा जब तक इसको सच बोलने का इसका दिमाग नहीं बन जाता आपसे, ठीक है। उस या आपको इग्नोर ही करेगा। ये भी बहुत ज़्यादा खुद को बिट्रे समझ रहा है, इसको ऐसा लग रहा है इसको बहुत ज़्यादा इसको गलत समझा गया, बहुत गलत तरीके से इसको डील किया गया, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में। एक दी लवर्स, यहाँ पे एक लवर की एनर्जी है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट की तरह देख रहा है इस रिश्ते को। लेकिन ये भी सच है कहीं ना कहीं इसको आपसे दुख इस वक्त मिल रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि आप इसको तकलीफ दे रहे हैं इस वक्त, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है आपने इसको समझा नहीं, इसकी एफर्ट को नहीं समझा, आपने इसको बिट्रे किया है, कहीं ना कहीं हर्टफुल एनर्जी में है, ठीक है। लेकिन अब कुछ इसका जो एक्शन होगा ये ना पेज वाला है ना ये नाइट वाला है, ये एक किंग वाला एक्शन है, ठीक है। आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है एक सच पे, ट्रुथ बेस पे बात होने वाली है, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होने वाली है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का नेक्स्ट एक्शन। समझ नहीं आ रहा कैसे कम्युनिकेट करें, मेंटली ब्लॉकेजेस है, खुद को अभी भी बंधा हुआ समझ रहा है, ठीक है। आपकी तरफ आने से घबरा रहा है, इसको ऐसा लग रहा है अगर ये एक दफ़ा इसने आपसे कम्युनिकेट कर लिया, जो भी चीज़ें हैं आपसे बात कर ली, तो क्या आप इसके साथ इमोशनली ये रिश्ता बनाएंगे या ख़त्म कर देंगे। घबरा रहा है, आपकी तरफ आना तो चाहता है, खुद को बंधा हुआ फील कर रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं इसको ऐसा लग रहा है कि इस सच के बाद चीज़ें एंड होंगी, इस सच के बाद कोई गुंजाइश रहेगी नहीं इस रिलेशनशिप को चलाने की, ठीक है। यहाँ पर इस वक्त इसको ये चीज़ लग रही है, इसको ऐसा लग रहा है कि इस सच के बाद कोई गुंजाइश नहीं रहेगी इस रिश्ते को चलाने की। थोड़ा मेंटली ब्लॉकेजेस बनी हुई है, कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पा रहा, आपके सामने आकर किसी चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, कुछ क्लैरिटी देगा, जो भी आप लोग को जो भी आपके रिश्ते में क्वेश्चन मार्क हैं उनको उनका जवाब देना चाहता है, ठीक है। लेकिन इसको इतना पता है आप एक इमोशनल इंसान है, लेकिन आप इंसाफ पसंद भी हैं, आपको यहाँ पर सच सुनना और बोलना दोनों पसंद है। यहाँ पर जो भी डिसीजन मेकिंग आपकी होगी अब इसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इसको ये लग रहा है कि साइकिल ख़त्म भी हो सकती है, एक न्यू साइकिल इसकी आपके साथ ही स्टार्ट भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन नेगेटिव ज़्यादा हुआ हुआ है, इसलिए खुद को बार बार ऐसा समझ रहा है कि मैं बंधा हुआ हूँ, कहीं ना कहीं मैं स्टक हूँ, कहीं ना कहीं मैं स्टक हूँ। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। एक कहीं ना कहीं एक रिवेंजफुल भी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच है ना, एक बहुत ज़्यादा जैसे लॉजिकल माइंडेड वाली एनर्जी है। करना तो चाहता है ये आपसे बात, पहले कोई आप लोग के बीच फाइट भी हो सकती है, ठीक है। जब ये जैसे आए ना कोई फाइट भी आप लोग के बीच हो सकती है, क्योंकि आपने इसकी ईगो हर्ट करी है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है और आपको इग्नोर कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि आपने इसकी ईगो को चोट पहुंचाई है, आपने इसकी ईगो को हर्ट करा है, आपने इसको अंदर से तोड़ा है, ठीक है। देना तो चाहता है स्टेबिलिटी, लेकिन जब ये आपसे बात करने आए कोई नेक्स्ट स्टेप होता आप लोग की आर्ग्यूमेंट हो सकती है, आप लोग एक दूसरे से झगड़ सकते हैं बुरे तरीके से, क्योंकि आपके माइंड में भी बहुत कुछ चल रहा है और इसके माइंड में भी बहुत कुछ चल रहा है। और सबसे पहले एक जैसे घायल परिंदा नहीं होता है कोई, ये वो वाला इंसान बना हुआ है इस वक्त, जैसे जख्म इसको वहां से मिले जहां से उसने उम्मीद नहीं की थी, वो वाली सिचुएशन है इस पर्सन की जिंदगी में इस वक्त, ठीक है। ये जब आएगा तो आप लोग की कोई आर्ग्यूमेंट भी हो सकती है, आप लोग का कोई यहाँ पर झगड़ा भी हो सकता है इस पर्सन के साथ। मूव करना चाहता है आपकी तरफ, या आपकी तरफ जल्द से जल्द रश करना चाहता है, आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहता है। ये स्टक है आपके ऊपर, लेकिन कोई यहाँ पर एक स्ट्रेटजी रेडी करना चाह रहा है किसी तरह, कहीं ना कहीं ये आपको छोड़ना नहीं चाह रहा है, इसको ज़रूरत पड़ी तो ये आपको मैनिपुलेट भी करेगा। ये है मैजिशियन, इसके पास सारे टूल्स हैं, ठीक है। वॉन्ड भी है, पेंटिकल भी है, कप भी है, सोर्ड भी है,
तो यहाँ पर ये कोशिश करेगा, ये आपको जाने नहीं देना चाहेगा, ये आपको मैनिपुलेट भी कर सकता है अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए। लेकिन ये यूँ करेगा, ये स्टक है आपके ऊपर, ये आपको नहीं छोड़ पा रहा, आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है? आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहता है। अब अगर बहुत अनएक्सप्रेसिव रहा है तो कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है ये। पास्ट में इसने बहुत ज़्यादा टॉक्सिक किया हुआ था ये रिलेशनशिप, ये था बहुत स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, लेकिन आपने इसी रिश्ते से बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लेसन्स लर्न किए हैं। पास्ट में जब ये टॉक्सिक हुआ था रिलेशनशिप, तब आप इमोशनली इस पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट थे, आपके ड्रीम थे इस पर्सन के साथ मैरिज, कमिटमेंट, फैमिली, और ये पर्सन उतना ही आपको सिर्फ कंट्रोल करना चाहता था और आपको कुछ प्रोवाइड नहीं करना चाहता था, ठीक है? यहाँ पर उल्टी सिचुएशन थी। अब आप फिर भी आप सोच रहे हैं, अगर ये आपको रिश्ता नहीं मिला आप कामा वाटर की तरफ मूव कर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर पास्ट कुछ ऐसा रहा है, आपको कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें अब चेंज हो चुकी हैं, ठीक है? मतलब कि आपके माइंड में मैरिज, कमिटमेंट जो चलती थी, वो अब उसका थोड़ा सा एक जो हम परसेंटेज निकालें तो वो 10% रह गई है, क्योंकि आपको होप खत्म हो चुकी है, ठीक है? आपको समझ में नहीं आता यहाँ पर ये पॉजिटिविटी आएगी कैसे, क्योंकि आप यहाँ पर इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए, आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया। पास्ट में आप हज़ारों लाखों गलतियाँ माफ़ कर चुके हैं, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है अब आपके अंदर हिम्मत नहीं है इसकी एक ज़रा सी छोटी सी भी गलती माफ़ करने की। पेट में पानी पी ले। आपको ऐसा लगता है कि आपने यहाँ पर अपना 100% नहीं 200% दिया मैरिज करने के लिए, इसके साथ एक फैमिली रिलेशनशिप में आने के लिए, लेकिन इसने सिर्फ आपको नेगेटिव नेगेटिव इमेज बनाई आपकी लाइफ में। इसने आपको कंट्रोल करना चाहा, इसने आपको अपनी ज़िंदगी में जंजीरें डालकर पकड़ना चाहा, लेकिन अगर ये चाहता तो आपसे एक स्मूथ, एक इमोशनल, एक काम रिलेशनशिप बना सकता था, एक अंडरस्टैंडिंग ला सकता था, जो आप लोग के आपका पता क्या, रिस्पेक्ट खत्म हो गई इस पर्सन के लिए आपके दिल से, या तो एक रिस्पेक्ट, प्यार जो आपको पास्ट में था, जिसकी वजह से आप कनेक्ट होते थे, कि अट्रैक्शन, स्पार्क सब खत्म हो गया, क्योंकि उसने आपको कंट्रोल करना चाहा, इसने आपको अपने तरीके से चलाना चाहा, ठीक है? लेकिन ये रिश्ता जब जब से इसने ये जो एक इसकी लाइफ में जो ये सीन हुआ है ना, जो आपने इसको रियलिटी चेक दिया है, इसके बाद इसको एक चीज़ समझ में आई है कि आप इसके एक सोलमेट हैं। आपने जितना इसको समझा है ना, इतना किसी ने भी नहीं समझा, और इसने आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक तरीके से डील करा। आपकी पावर में है, आपकी पावर से घबरा रहा है, जो मेंटली स्टक हुआ हुआ है ना, या आपकी पावर से मेंटली स्टक हुआ हुआ है। टू ऑफ कप्स एंड फूल, देखें आप खुद इस चीज़ को देख लें, आपकी पावर, आप जब तक इमोशनल थे ना, जब तक आपको इमोशनल फूल बनाया जा रहा था, इसकी अट्रैक्शन बेहद बढ़ती जा रही है आपकी तरफ, ठीक है? एक ऑब्सेसिव वे में आपकी तरफ आ रहा है ये। आपके साथ टू ऑफ कप्स चाहता है, एक फूल, एक न्यू बिगनिंग चाहता है, मतलब कि अपने माइंड को प्रिपेयर करता जा रहा है कि आपके साथ इसको किसी रिश्ते में आना है, आपके साथ कोई स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन इसको एक इसका दिमाग आपकी तरफ नहीं आने दे रहा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैस है, बहुत ज़्यादा लड़ाई है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसको नहीं समझ में आ रहा ये कैसे क्लियर होगा, ठीक है? अब हम देखेंगे इस पर्सन की ट्रू एनर्जी आपके लिए क्या है। पीस माइंडनेस, इसके एक्शन में तो पता चल गया कि आपकी तरफ मूवमेंट करना चाह रहा है, बहुत आपको पावरफुल देख रहा है। इसका मेंटली स्ट्रक्चर ये चल रही है कि अभी आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि अब इसको बाय हुक और कुक आप अपनी ज़िंदगी में चाहिए, तो ये कोशिश करेगा अगर यहाँ पर आपको मैनिपुलेट करने की ज़रूरत पड़े तो मैनिपुलेट करके आपको अपनी लाइफ में रखे, लेकिन आपकी पावर यहाँ पर कुछ कम नहीं है। ये पर्सन आपकी पावर देखकर बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हुआ हुआ है। इसको पता चल रहा है इसको आना है तो स्टेबिलिटी लेकर आना है। ये जिस तरीके से इसने पास में आपको डील करा, ये अब आपको डील नहीं कर सकता। आपको इवन कि ये सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा, क्योंकि अब देना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, आपको इस कदर अपनी पावर में देख रहा है। आप बिल्कुल एक कंप्लीट पर्सन की तरह नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के ट्रू एनर्जी, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की ट्रू एनर्जी क्या है आपको लेकर। बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ रहे हैं। ट्रू एनर्जी, हायरोफेंट, मैरिज करना चाहता है ये पर्सन आपके साथ, एक मैरिज के लिए कुछ डिसीजन मेकिंग करना चाहता है। थ्री ऑफ फ्रेंड्स, किसी चीज़ का वेट चल रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है, किसी इसकी लाइफ में कुछ होने वाला है, कोई प्रमोशन, कोई लाइफ, कोई पेरेंट्स की अप्रूवल, कुछ होने वाला है जिसका ये वेट कर रहा है, ठीक है?
बिल्कुल, ये चाहता है कि इस रिलेशनशिप का टाइम चेंज कर दे, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इधर जितनी नेगेटिविटी, एक दुख दर्द रहे हैं, ये सब कुछ खत्म कर दे। इसको पता है कि आप इसको टेंड कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको संभाल सकते हैं, आप इस शेर, बिखरे हुए शेर को आप संभाल सकते हैं, ठीक है। एक जो एक ये जानता है, अब आप इसके लिए कंफ्यूज हैं, अब आप इसलिए अपनी पावर, आप स्ट्रेंथ में आ चुके हैं, अब आप इसके लिए कंफ्यूज हैं, आपको आपके पास इसके लिए कोई क्लैरिटी नहीं है खास, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील आपके फेवर में टर्न हो चुका है। इसकी ट्रू एनर्जीज में आपके साथ कम्युनिकेट करना, ठीक है, एक राइट वे में कम्युनिकेट करना। सोलमेट, आपको हायर लेवल ऑफ सोलमेट समझ रहा है, आपको मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहता है। जो पास में इसने कॉन्फ्लिक्ट, जो पास में इसने जो मैनिपुलेट किया है, नेगेटिविटीज़ की जो एनर्जी थी, अब इसको जस्टिस पॉइंट आ चुका है, अब जस्टिस देना चाहता है, आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहता है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की ट्रू एनर्जीज, स्ट्रेंथ गेन कर रहा है आपकी तरफ आने के लिए। ये पर्सन किसी ना किसी वे में एक डेथ को एक रीबर्थ में चेंज करना चाहता है, एक कंफ्यूजन को आपकी एक क्लैरिटी में चेंज करना चाहता है, इस रिलेशनशिप की एंडिंग को एक न्यू बिगनिंग में चेंज करना चाहता है, ठीक है। टू ऑफ कप्स, ये चाहता है ये इस रिश्ते का टाइम बदले, बहुत ज़्यादा पास में नेगेटिव रहा है, इन एंड आउट रहा है, आप लोगों ने एक दूसरे को वो नहीं दिया जो देना चाहिए था। टेन ऑफ कप्स, इस ये आपसे बात करेगा मैरिज के लिए, कम्युनिकेशन करेगा मैरिज के लिए, ठीक है, बिल्कुल स्टेबिलिटी के लिए। ये पर्सन आपको कोई स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहता है, इसने पास में कुछ ना कुछ किया है आपके साथ, बहुत ज़्यादा एक ईगोस्टिक रहा है, इसका ईगो खत्म हो रहा है, ये अपने ईगो को साइड में रख रहा है आपकी तरफ आने के लिए, अपनी मैनिपुलेटिव एनर्जी को साइड में रख रहा है। इसको पता है ये जब तक आपको मैनिपुलेट करता रहेगा, ये इस रिश्ते को सही नहीं कर सकता, इसको अपनी एक रियल साइड पे आना पड़ेगा, एक रियल, आपको अपनी एक रियलिटी से इसको आपको डील करना पड़ेगा, ठीक है। ये पर्सन चाहता है कि आपको अपनी रियल साइड दिखाए। अब ये मैनिपुलेशन, नेगेटिविटी, अथॉरिटी, ईगोइस्टिक रहना, ये सब कुछ साइड करना चाहता है, क्योंकि अब आपको खोना नहीं चाह रहा। इसको ऐसा लग रहा है कि अब आप इसकी ज़िंदगी से चले जाएंगे, क्योंकि अब आपको अपनी वर्थ का अंदाज़ा है, आप जिस पावर में हैं आपको उस पावर का अंदाज़ा है, अब जहाँ आप स्टैंड करते हैं आपको उस चीज़ का अंदाज़ा है, ठीक है। चलें, अब हम देखते हैं डिवाइन आपको क्या कहती है, आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए। टू ऑफ कप्स चाह रहा है, स्ट्रेंथ गैदर करना चाहता है, आपको कोई मैरिज ऑफर देगा टेन ऑफ कप्स के लिए, ठीक है। आपको कुछ रिवील होने वाला है इसकी आपको और उसकी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक टाइम स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर जितना भी आपका बैड टाइम था वो खत्म होने वाला है, कम्युनिकेट करेगा, ये आपसे बात करेगा, ये आपको एक सोलमेट की तरह देखता है। एज डिफरेंस हो सकता है, कास्ट डिफरेंस हो सकता है, आप लोग के बीच कलर डिफरेंस हो सकता है, कोई मटेरियलिस्टिक कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ है। लेकिन अब आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड करना चाहता है। क्लिनजिंग, कोई स्ट्रॉम है जो आप लोग के बीच काफी टाइम पहले कोई कोई टावर मूवमेंट आया था, उसकी क्लिनजिंग होने वाली है, ठीक है। डेप्थ, यहाँ पे कोई इन डेप्थ हील होने वाला है, यहाँ पे इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा वुंडेड किया था, आप इन डेप्थ हील होने वाले हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन, ये पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता आया है स्टार्टिंग से आपको, अब ये समझेगा कि इसको आपसे प्रोटेक्ट करने की, इसको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इग्नाइट, इस पर्सन के अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन इग्नाइट हो रहा है। यहाँ पे मैंने डेवल भी देखा और क्वीन ऑफ पेंट्स भी देखा। आप यहाँ पर कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज हो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है। और लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस की भी एनर्जी है। अट्रैक्शन, मैंने कहा इस पर्सन को आपकी तरफ बेहद अट्रैक्शन हो रही है, बेहद अट्रैक्टिव है, आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक सर्च कर रहा है। कंफर्ट, इसको आपसे कंफर्ट मिलता है, इस पर्सन को समझ में आएगा इसको आपसे खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, इसने पास में खुद को हमेशा प्रोटेक्ट करा है आपसे, ठीक है। बिल्डिंग्स, कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस थी जो आप लोग के बीच रिमूव हो रही हैं, कोई ना कोई नेगेटिविटी थी, कोई ना कोई ब्लॉकेजेस थी, वो सब कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स, यहाँ पे चीज़ें नेगेटिव थी आपके लिए पास्ट में इस पर्सन के साथ, लेकिन अब पॉजिटिविटी के साथ आ रही है। पास्ट में कोई आप लोग के बीच रिलेशनशिप में कोई टावर मोमेंट आया था जिसकी सही से रियलिटी आपको नहीं पता थी, उसकी क्लेंजिंग हो रही है, ठीक है। कोई आप यहाँ पर इन डेप्थ वूंड हुए थे इस पर्सन की वजह से, क्योंकि आपने इसको अपना सारा दारोमदार आपने इसके ऊपर रखा था, आप इमोशनली इसके ऊपर डिपेंड करने लगे थे, लेकिन इसने जितना जितना आप डिपेंड कर रहे थे उतना ही गहरा वूंड था आपको, ये आपको हील करेगा इस रिश्ते में दोबारा जुड़ के। इसने खुद को प्रोटेक्ट करना चाहा कि आप इसको हर्ट कर देंगे, लेकिन इसको इस बात का अंदाजा है आपसे इसको कंफर्ट मिलता है, ठीक है।
आपकी तरफ बेहद अट्रैक्टिव है। इसके अंदर एक पैशन इग्नाइट हो रहा है, एक फायर इग्नाइट हो रही है, केमिस्ट्री आपके लिए आपकी तरफ इतना अट्रैक्टिव और आपकी पावर से केमिस्ट्री इसको बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।